मल्टीपल लाइंस जब एक टाइम पीरियड में फॉर्म होता है ना, तब जा करके आपकी मैरिज होती है किसी के साथ। आप किसी वैसे इंसान से मिलते हैं जिनके लिए आप बने हैं, या वो आपके लिए बने हैं, एंड थिंग्स हैपन। ठीक है। तो मैरिज लाइन, जैसे पहला लाइन जिसको हमको देखना होगा, वो लाइन देखना होगा एक ऐसा लाइन जो राहु के माउंट से स्टार्ट हो और वो जाकर के हार्ट लाइन को टच करे। ठीक है। अब मेजरमेंट, अगेन लाइफ लाइन से हमको मेजर करना है कि ये लाइन एक्चुअली कहाँ पे ये मीट कर रहा है। ये जो राहु लाइन, राहु की रेखा जो फॉर्म होकर के आगे बढ़ के हार्ट लाइन को टच कर रहा है, ये देखना है हमको। तो यहाँ से हमको मेजर करना रहेगा लाइफ लाइन के, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट 0 लेना है, यहाँ से मेजर करना है और यहाँ तक कैलकुलेट करना है कौन सा एज आ रहा है। तो वे ये पर्टिकुलर एज इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। दूसरा, इसी के साथ साथ क्या होता है मैक्सिमम इसी पॉइंट में जो है ना, अच्छा इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर लूँ क्यों ये लाइन मैरिज लाइन है, इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा क्या है इंपॉर्टेंस इसका। तो अगेन दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम लोग राहु लाइन बोलते हैं, राहु। अब राहु कौन है? आउटकास्ट पर, आउटकास्ट प्लैनेट, कोई आउटसाइडर जिनसे मेरा खून मतलब ब्लड रिलेशन नहीं है। ऐसा कोई इंसान जो मेरे लाइफ में एंटर कर रहा है और मेरे हार्ट को, दिल को छू रहा है, मेरे मन को छू रहा है, जिसको देख करके या जिसको सुन करके, जिसके साथ बात करके आप कुछ अलग फील कर रहे हैं। ठीक है। मिल करके। और हार्ट लाइन को हम क्या बोले थे? मून, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। एंड मून इज व्हाट? हमारी इंद्रियां, हम लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, तो उस पे टच करना इंपॉर्टेंट है, हार्ट लाइन। ठीक है। दूसरा, इसके साथ साथ इसी को एक सपोर्टिंग लाइन जो हम लोग मैरिज लाइन, इसको भी कंसिडर करेंगे। दैट इज जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, इसको हम लोग सपोर्टिंग लाइफ लाइन बोलते हैं। तो इसको हम लोग सपोर्टिंग मैरिज लाइन भी कंसिडर करते हैं। एक ऐसा लाइन जो पर्टिकुलर लाइफ लाइन से स्टार्ट हो रहा हो और नीचे की तरफ वेनस के माउंट तक आ रहा हो। और जरूरी नहीं कि ये लाइफ लाइन से ही स्टार्ट हो, ये ऐसा भी होता है कई कई हाथ में कि ये राहु लाइन से स्टार्ट हो रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे करके। तो पर्टिकुलर ये पॉइंट, ये जो एज रहेगा यहाँ पे लाइफ लाइन से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये जो एज रहेगा, ये एज दिखलाएगा कि इस टाइम में आपकी किसी के साथ मुलाकात होगी, एंड दैट कैन कन्वर्ट, गेट कन्वर्ट इनटू मैरिज। बिकॉज ये जो एक लाइन है जो सपोर्टिंग लाइफ लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग पार्टनर का भी लाइन बोलते हैं, वो वेनस के माउंट तक जा रहा है। वेनस कौन है? आपका स्पाउस, आपके पार्टनर, रिलेशनशिप। ठीक है। तीसरा, एक और जो सपोर्टिंग लाइन जो होना चाहिए, दैट विल बी अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द माउंट ऑफ मून एंड टचिंग द लाइफ लाइन। मून, अगेन ये जैसे हम लोग इसको हम लोग पढ़े हैं, ट्रैवल लाइन, कमीशन लाइन, इंटरेस्ट लाइन। लेकिन ये लाइन पर्टिकुलर जो मून के माउंट से स्टार्ट होकर के लाइफ लाइन को टच करे। और ये लाइन एक्चुअली क्या दिखलाता है कि एक ऐसे एज में, ऐसे टाइम पीरियड में जब कोई बाहर का इंसान, ठीक, आपके लाइफ में एंटर करता है। और ये लाइन उन लोगों के हाथ में हम देखें, ये लाइन जब लाइफ लाइन को टच करता हो, दैट विल बी अ लव मैरिज एक्चुअली। ठीक है। खुद के पसंद से शादी कर रहे हैं। एंड इवन दिस इज द कॉम्बिनेशन, इट इंडिकेट्स दैट it can even be a marriage outside your own caste. ठीक है। सपोर्टिंग दिस राहु लाइन, ये राहु लाइन होना जरूरत है। और अगर ये दोनों लाइन हो, ठीक है, इन्फ्लुएंस लाइन जो मून के माउंट से लाइफ लाइन को टच कर रहा हो, और राहु लाइन जो हार्ट लाइन को टच कर रहा हो, ये दोनों एक टाइम पे अगर फॉर्म हो रहा है, इट विल बी इंडिकेटिंग अ लव मैरिज आउटसाइड योर कास्ट और इवन अ रिलीजन। ठीक है। बट उसके साथ साथ यहाँ पे ये लाइन अगर फॉर्म हो रहा हो, तो अगेन इट विल प्रॉमिस अ वेरी गुड मैरिज। ठीक है। और ये तीनों मैक्सिमम जो केसेस हम देखें ना, 80% जिनकी शादी हो गई है, जिस एज में हुई है, ये तीनों शादी के वक्त फॉर्म होता है।
शादी के टाइम में, ये तीनों लाइन्स, ठीक है। और वो एक ही एज पे आकर के रुकेगा। जैसे ये एज हो गए, यहाँ से हमको एक एज कैलकुलेट कर लेना है जहाँ पे राहु लाइन क्रॉस करके हार्ट लाइन को टच कर रहा है। एक एज यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है, यहीं से लाइफ लाइन से, कि जहाँ पे एक सपोर्टिंग लाइन निकल रहा है नीचे की ओर वेनस के माउंट की तरफ, और एक और सपोर्टिंग लाइन जिसको हम लोग मून लाइन बोलते हैं, जो मून के माउंट से आकर के लाइफ लाइन को टच कर रहा है। ये तीनों लाइन एक टाइम पीरियड पे फॉर्म होगा और एक सेम एज पे। जैसे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको अगर हमको कैलकुलेट करना है ना, इस लाइन को, तो हमको नीचे से ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ब्रेसलेट है, ठीक है, यहाँ पे, तो हमको यहीं से एज लेना है, ये 0 हो गया, ये जगह, ठीक है। यहाँ से हमको एज लेना है, स्केल से मेजर करना है, इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो हमको वो एज मिल जाएगा कि इस एज में कोई इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए इसमें एक और ट्विस्ट क्या है, जैसे ये एक फेट लाइन है, तो ठीक है, ये एक फेट लाइन है, और यहाँ पे मून के माउंट से एक लाइन आकर के इस फेट लाइन को टच कर रहा है, ये भी दिखलाएगा मैरिज, सपोर्टिंग लाइन, ठीक है। इस एज को हमको कैलकुलेट करना है, जैसे हम फेट लाइन का एज कैलकुलेशन बताएं, उसी तरह से हम लोग ब्रेसलेट से लेना है, इस एज तक पहुंचना है, वो एज हमको मैरिज का एज दिखाएगा, बताएगा। अब इसका डिफरेंस क्या है, अगर पर्टिकुलर ये हॉरिजॉन्टल लाइन मून के माउंट से आकर के लाइफ लाइन को टच कर रहा है, तो मैरिज तो दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कुछ कुछ मैरिजेस होते हैं ना, कि शादी के बाद आपका भाग्य उदय होना शुरू हो गया, आप लाइफ में राइज करना स्टार्ट कर दिए, इवन योर पार्टनर विल बी अर्निंग, वो जॉब में रहेंगे, वो कुछ काम करेंगे, तो यू विल फाइंड आउट एक्चुअली दिस सपोर्टिंग लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन मून के माउंट से आकर के फेट लाइन को टच करे, ठीक है। और जहां पे सिर्फ एक पार्टनर मिले, जिनका आपको सपोर्ट मिले लाइफ में, वहां पे आपको दिखाएगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मून के माउंट के ऊपर से आकर के लाइफ लाइन को सिर्फ टच करे। अब इन सारे चीजों को कंसिडर करते हुए मैरिज लाइन हो गया, टाइमिंग ऑफ मैरिज हो गई, इन तीनों को देख करके उसके बाद फिर हमको अफेक्शन लाइन को देखना है उस समय में, कि अफेक्शन लाइन का सिचुएशन क्या है। अगर अफेक्शन लाइन में आइलैंड फॉर्म हो रहा है, डॉट आ रहा है यहाँ पे, जैसे ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो सबका मीनिंग जो जो हम एक एक करके बताएं, वो चीजों को डिफाइन करेगा। तो यहाँ अगर मैं मेजर करूँ ना लाइफ लाइन को रेफरेंस पॉइंट लेकर के, तो इस तरह से अगर मैं मेजर करने जाऊं, तो जो एज मुझे मिल रहा है वो 29-30 के बीच का मिल रहा है, ठीक है। सेम जब ये लाइन ब्रांच जो है नीचे की ओर आ रहा है, सेम उसी पॉइंट में मीट कर रहा है, एक ये लाइन जो इस तरह से जा करके हर्ट लाइन तक गया था, और एक लाइन जो यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है, तो सेम एक पॉइंट मिल गया मुझे। तो इसको जब मैं मेजर कर रहा हूँ इस तरह से रख करके, तो मुझे ये 29-30 के बीच का एज मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक लाइन जैसे हॉरिजॉन्टल जा करके वो फेट लाइन को मेरा टच किया है, फेट लाइन को, तो इस एज को भी जब मैं मेजर करूँ इस तरह से, ऐसे रख करके, या उल्टी ऐसे पकड़ करके 0 से इस तरह से लेकर के, तो ऐसे जब मैं रखूंगा तो एकदम बेस यहाँ से 0 लेकर के यहाँ तक जब हम मेजर कर रहे हैं, तो ये भी एज मेरा 29-30 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो शादी में मेरा उसी एज में हुआ है, ठीक है, 29-30 के बीच में। सर तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मतलब कि मतलब 10 साल सर, फिर 22 सेंटीमीटर मतलब 20 यस, ऐसे। यस, उस तरह से मेरा लेना हो रहा है मैच 26.5 में आ रहा है, मेरा आ रहा है 26 ना, भी हुआ 26.5 में हुआ था, एग्जैक्टली उसी में एग्जैक्ट पॉइंट पे आ रहा है, एग्जैक्ट हो गया। एग्जैक्ट, तो वो आएगा। आप लोग कीजिए, फिर अपने फैमिली वालों में से एक जिसका शादी मान लीजिए किसी का रिसेंट हुआ है, उसका देखिए। मेरा भी मैच हो रहा है सर, एग्जाम अराउंड दैट इज 26.5 27, वो उसके बीच में हाँ, जो उसके बीच एग्जैक्ट में, ऊपर से अगर वो लाइफ लाइन वाला जो आपने बोला ना, राहु लाइन और वो सपोर्टिंग लाइन का, वहां जी, से भी, और ये मून का जो
फेटलेस से हाँ लेके लाइफ लाइन पे ऊपर चढ़ रहा है, बट हाँ वो भी 26.5 27 के करीब होगा। यस, ठीक है। तो मैरिज का एज निकल गया, मैरिज का टाइमिंग हो गया, तो वो रहेगा सर, मतलब। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, मेरा 32 का आ रहा है, जो हम्म अ, राहु के माउंट से हार्ट लाइन टच नहीं किया, बट उस तरफ जा रहा है, मैंने लाइट तो अभी हेडलाइन आपको को कितना कर। कितना एज हो अब गया? अभी 29। 29, तो अभी 3 साल वेट कीजिए। हाँ हाँ। तो तब तक यहाँ पे वो लाइन भी फॉर्म हो जाएगी। ओके। मैं कह रही हूँ कि सर, मैं कह रही हूँ 29 की एज ही आ रही है, और आपने भी 29 आपने बोला था कि अप्रैल के बाद में पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वही अभी वो सेपरेशन भी दिख रहा है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है, वो हम बताऊंगा क्लियर करके। लेकिन यहाँ पे मेन क्या है कि अब जैसे इसमें जी कितना एकदम एक्यूरेटली पता चल रहा है कि इस एज में हमको शादी होना है या हो सकता है। जी जी जी। इसके लिए तो हमको वही कोई दशा, कोई ट्रांजिट, कितना भी हमको कैलकुलेशन कुछ नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्ट जी पॉइंट पे हमको मिल जा रहा है, ठीक है, 1 सेकंड में। तो ये कितना इजी है। अच्छा, ये गौरव जी आपने भेजा था ना, आपने बताया Yes. उसमें कैरियर Sir, का भी इश्यू है। 40 plus, he हम्म needs get married. एक बार शादी होके टूट चुकी है, हम्म तो ठीक है, he trying to resettle again. फाइन। अभी की कोई एक लेडी आई है इनकी लाइफ में, बट ही इज हम्म क्वाइट कॉशियस बिकॉज पहली बार इनको इनकी मैरिज अच्छी नहीं रही। ही वांट्स टू दैट्स नो राइट, वेदर गो थ्रू और नॉट। ओके, फाइन, ठीक है। एक तो जैसे मैं क्या ना, अगर आप इनको पर्सनली मीट कर सकते हैं तो जैसे मैंने आज मेजरमेंट सिखाया, आप उससे एक बार स्केल से मेजर करके देखिए, ठीक है, पहला चीज। हाँ जी। दूसरा इसमें क्या है, कैरियर के एस्पेक्ट में पहले मैं बता दूं, कैरियर के एस्पेक्ट में क्या प्रॉब्लम्स क्यों है इनको लाइफ में। स्टेबिलिटी नहीं है, मेन प्रॉब्लम क्या है इनके कैरियर में, स्टेबिलिटी नहीं है। ही इज एक्सपेक्टिंग टू मच इन हिज लाइफ बट ही इज नॉट गेटिंग दैट मच। और ये एक्सपेक्टेशंस हाई होना, मिलना कम क्यों होता है। हेडलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, हेडलाइन देखिए मार्स के माउंट तक जा रहा है, पूरा क्लियर है सब। मतलब ही इज अ प्रैक्टिकल पर्सन, बिजनेसमैन पर्सन, ठीक है। पहले अगर ये मान लीजिए जॉब कर रहा था, जॉब में सेटिस्फेक्शन इनको कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाला। इनको करना चाहिए खुद का बिजनेस, और बिजनेस वो भी जैसे मैंने बताया था जीरो से स्टार्ट करना होगा। अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि मैं लोन लेकर के, मैं फैमिली वालों से इससे उससे कुछ करके मैं पार्टनरशिप स्टार्ट करूँ, वो करूँ, ही विल प्लान सो बिग बट नथिंग विल गेट एग्जीक्यूट। और ये क्यों, क्योंकि इनको करना जीरो से है, क्योंकि लाइफ लाइन से इनका फेट लाइन स्टार्ट हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, इनका फेट लाइन अगर आप देखेंगे ना तो बहुत लड़खड़ा रहा है, मतलब सांप की तरह। हाँ, ऐसे 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 ऐसे। अब यही एक जो मैंने बताया भी था इसको, कि ये जब सिचुएशन रहता है ना तो इंसान, मतलब ऐसे होता है ना, 1 महीना काम शुरू किया नहीं, अपना प्रॉफिट देखना शुरू कर देते हैं कि कहाँ आ रहा है, कुछ भी तो नहीं आ रहा है, क्या हम दूसरा कुछ कर लें, तीसरा कुछ कर लें। तो इस तरह का माइंड सेटअप इन लोगों के दिमाग में रहता है। तो पेशेंस, सैटर्न लाइन अगर आप देखेंगे ना काफी वीक है। और सैटर्न लाइन वीक होना, और वर्टिकल जो सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो राहु लाइन से काफी स्ट्रांग इनके हाथ। इसके कारण क्या है ना, राहु लाइन जब स्ट्रांग हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू द सैटर्न लाइन, अल्टीमेटली राहु डोमिनेट कर रहा है। राहु का मतलब क्या है कि तुरंत अमृत पीना है, तुरंत अच्छा चाहिए, बेस्ट पोजीशन चाहिए। तो इनके अंदर जो पेशेंस, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वो ये लूज कर रहा है कंटिन्यूअसली। इज थिंकिंग दैट अभी नहीं हुआ तो अब कब होगा। तो इनको मतलब सजेशन क्या है, एक बिजनेस करें, उसी पे दिन रात मेहनत करें, लगे रहिए, उस पे एफर्ट लगाते जाइए, कुछ यूनिक ले आइए। क्योंकि ऐसे लोग जो है ना कुछ यूनिक ले आते हैं, यही पाम वाले यूनिक ले आएंगे, वहां से फिर ये अपना जीरो से हीरो बन जाएंगे आराम से। अब यहाँ पे कब बनेंगे हीरो, तो अल्टीमेटली वी विल हैव टू मेजर द फेट लाइन है। तो यहाँ रेफरेंस लेना है जीरो, और यहाँ से हमको देखना है ये एज कब आ रहा है, ये पर्टिकुलर एज, ठीक है, ये वाला, ये एज देखना है। यहाँ से जीरो लेकर के ये एज देखना है, और ये एज जब फेट लाइन एक्चुअली आगे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक जो
आप ब्रांच देखेंगे सन की तरफ जा रहा है तो दिखाएगा कि इस एज में ये कुछ अगर नया शुरुआत करते हैं और उस पर टिके रहते हैं तो थिंग्स विल बी मच बेटर फ्रॉम देयर। ठीक है। अब जैसे है ना, इनको अगर आप पूछें कि किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, ठीक है, तो इनका पाम देख करके मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, दैट शुड बी समथिंग रिलेटेड टू रियल एस्टेट। ठीक है। ये रियल एस्टेट मार्केटिंग में ही है, हाँ करेंटली इज तो इन रियल एस्टेट मार्केटिंग। बिल्कुल, तो वो फील्ड में इनको काम करना चाहिए, लेकिन खुद का।